जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित ज्ञानी में। आज से हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम लोग पर डे कुछ अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जब तक कि हमारा एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। तो आज से ही हम लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, प्रिपरेशन शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बंधे रहिए और हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते चलेंगे। आज हमारा ये पहला क्लास है। चलिए हम पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए आप में ये ऑप्शन a, b, c और d कौन सा सही है आपको बताना है। ये d है, सॉरी। तो देखिए, आपने पढ़ा कि a बराबर मासा ए बी गुणे बी, यानी कि ए बी का मासा गुणे बी ऐसा कोई संख्या होता नहीं है। ये ऑप्शन मेरा क्या है, गलत है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा ही केवल दिया हुआ है, ये भी मेरा क्या है, गलत है। तीसरा देखिए ऑप्शन, तो b बराबर एक संख्या यानी कि पहली दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा दिया हुआ है, ये भी मेरा क्या है, गलत है। हमने पढ़ा है कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यानी मेरा यही ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। देखिए, मैंने आपसे बात तो नहीं की, अपरिमेय संख्या में चाहे आप भाग करें, चाहे आप ऐड करें, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें, चाहे आप मल्टीप्लाई करें, चाहे आप डिवाइड करें, चाहे परिमेय हो या वो अपरिमेय हो, वो हमेशा अपरिमेय ही आता है। हमेशा क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। तो यहाँ जो मेरा ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, यदि m इज इक्वल टू 5, तीसरे का सोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। यदि m इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू m प्लस 7, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रूट के अंदर का मान क्या होगा। देखिए, m की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। n इक्वल टू m प्लस 7, m प्लस 7 का मतलब होता है कि m प्लस 7 का मतलब ये है कि n इक्वल टू m की वैल्यू रख दें 5 प्लस 7, 5 7 कितना, 12। आपको रूट के अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रूट के अंदर m का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस n का मतलब 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 प्लस 25 होता है 169 एंड 169 का वर्गमूल होता है 13, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी संख्या का एक तिहाई, सॉरी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ रहा है। किसी संख्या का एक तिहाई, किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर हो तो वह संख्या क्या होगी। कोई संख्या है, चौथा क्वेश्चन देखिए, कोई संख्या मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। x का एक तिहाई यानी कि x का 1/3, x का एक तिहाई कितना है, 21 के बराबर है। x का एक तिहाई किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी x बराबर क्या होगा, 21। ये बटे का 3 उधर जाएगा, गुणे में 3 होगा, और 21 तिया क्या होता है, 63, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 आ जाएगी। और यही ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बात करेंगे। देखिए, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है,
का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दिया हुआ समीकरण x² प्लस 2x, ये 5वां क्वेश्चन है, x² प्लस 2x माइनस p, ये बराबर किसके है? 0 के। का एक मूल कितना है? -2 है। मान लेते हैं x बराबर कितना दिया हुआ? -2। अगर ये इसका एक मूल -2 है तो x की वैल्यू अगर आप इसके अंदर रख देंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर। और वहीं से हमको p की वैल्यू निकल जाएगी, यानी x की जगह पे आप -2 रख दीजिए। तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे -2 माइनस p इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर होता है +4 और प्लस इंटू माइनस माइनस 2 दूना 4, माइनस p इज इक्वल टू 0। आप कहोगे 4 माइनस 4 ये 0 ही हो जाएगा, माइनस p इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 0। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? p की वैल्यू क्या आएगी? 0। और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहता है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इज इक्वल टू cos थीटा, इज इक्वल टू कितना? cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकालिए। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, ध्यान देंगे आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन का सलूशन है। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये वैल्यू किसकी होती है? cos 2 थीटा की, cos 2 थीटा की। ठीक है, तो cos 2 थीटा, तो ये भी 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1, यानी कि थीटा की जगह पे क्या है? 45 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, फिर आगे हम लिखेंगे cos 2 इंटू 45 यानी कि cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा। तो अगर हम तुलना करें, तुलना करने पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा बराबर हो जाएगी 90 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक क्या है? माना 7 नंबर क्वेश्चन का सलूशन, माना पहला पूर्णांक x तथा दूसरा पूर्णांक उससे एक अधिक होगा, यानी x प्लस 1 है। माना पहला पूर्णांक x तथा दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है। ठीक है, इनके वर्गों का योग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी x और x प्लस 1 इनके वर्गों का जो योग है वो कितना है? 365 है। यानी x के वर्गों का योग, x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग, इसका जो योग है वो कितना है? 365 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। आप कहेंगे एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस का 2x और ये प्लस 1, ये प्लस 365 इधर आएगा तो -365 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। इस साइड लिख देते हैं। आप कहेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 तीनों में कॉमन है, कॉमन लीजिए। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर आया x स्क्वायर, यहाँ बचा केवल x, यहाँ -2 एकम 2, 2 अच्छे 16, 2 दूना 4, 182 बराबर 0। अगर मैं कह दूँ x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, ये बराबर किसकी होगा? 0 की।
ठीक है। इस 2 को उधर भेजेंगे 0/2 यानी कि 0 ही आएगा। ठीक है। अब 182 को हम क्या लिखें कि वह घटा दें तो आ जाए 1x, और अगर जोड़ दें गुणा कर दें तो आ जाए 182x²। 182 का आप यहीं फैक्टर कर दीजिए। आप कहेंगे 2 9 18 एंड 2 1 2 13 7, यहाँ लिख देंगे 7, और यहाँ 7 1 7 1 7 7 3 21, 13 गुणे 14 में ब्रेक कर दीजिए। आप कहेंगे देखिए x² प्लस, मैं यहाँ लिख दूँ 14x और माइनस 13x, और ये माइनस 182 ये बराबर किसके होगा 0 के। x यहाँ दोनों में x प्लस 14, और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 13, सॉरी यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया माइनस 13 कॉमन ले लिया, तो अंदर आएगा x प्लस 14, ये बराबर किसके 0 के। तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, x माइनस 13 एक ब्रैकेट में। आपको संख्याएं ज्ञात करनी है तो एक बार x प्लस 14 को 0 के बराबर करेंगे, और एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर करेंगे। x प्लस 14 को हमने 0 के बराबर किया, थोड़ा सा इधर करिएगा, x प्लस 14 को हमने 0 के बराबर किया तो x बराबर आएगा माइनस 14, और x बराबर आएगा यहाँ प्लस 13। हम माइनस वाली वैल्यू को नेगलेक्ट करते हैं तो x बराबर कितना आया 13। अतः संख्याएं x बराबर 7, x बराबर 13 तथा x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 यानी 14, एंड दिस इज योर राइट आंसर। मिलते हैं, अभी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक देखते रहिए गणित ज्ञानी 45। धन्यवाद।